जय सिया राम, जय हो प्रभु, जय हो राजीवन प्रभु। बहुत ही पावन दिवस है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में जो बुराई है, जो अधर्म फैल गया था, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। आज भी जो हमारा समाज है उससे ग्रस्त है। तो आज परिवार प्रबोधन की जो टीम है, आशीष जी जो अपने फगवाड़ा नगर के संयोजक हैं, उनके साथ मेरा श्री श्री त्रिभुवन जी महाराज के साथ मिलना हुआ है। बहुत ही दिव्य आत्मा है और इस आयु के बीच में उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, मुझे कुछ थोड़े से समय में ही उनका बहुत बड़े जो संत महापुरुषों का ज्ञान भी नहीं होता है, इन्होंने अर्जित किया है। मैं इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ इनसे बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमने अयोध्या के बीच में महाराज जी राम मंदिर बन गया जी। बहुत संघर्ष के बाद बना, 500 सालों के संघर्ष के बाद बना, बहुत सी कुर्बानियों के बाद बना। जी जी। मुझे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है। जी। मुझे लगता है कि हम अपने अपने घर को राममयी कैसे बना सकते हैं। जो भरत है, शत्रुघ्न है, जो उनकी धर्मपत्नियां हैं, जो माताएं हैं, जो राजा दशरथ हैं, वो कैसे हम अपने परिवारों में बना सकते हैं, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन है। सर्वप्रथम तो आपको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरहि नावहि माथा। जो हमारे प्राचीन भारत की परंपरा है, हमारे प्राचीन भारत की परंपरा सर्वप्रथम तो रही ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए, यदि हमारे पूर्वजों ने बताया कि भाई सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए ना, इसका बहुत बड़ा कोई रीजन रहा होगा। और हम चाह रहे हैं परिवार में कि घर घर हमारे यहाँ राम जैसा पुत्र पैदा हो। हम चाह रहे हैं कि घर घर में राम जैसे पुत्र को श्री जानकी जैसी धर्मपत्नी मिले, तो पुत्री मिले। क्या हम ये सोच पा रहे हैं बंद कमरे में बैठ के या कि खुले वातावरण में कि क्या हम दशरथ बन पाए, क्या हम कौशल्या बन पाए, क्या हम यशोदा बन पाए, क्या हम देवकी वसुदेव बन पाए कि नहीं। समाज यदि बिगड़ता है तो एक से नहीं बिगड़ता, समाज बिगड़ता है सबको मिलने के बाद। और यदि हम चाहें कि बच्चे टाइम से उठें, तो क्या बड़े बुजुर्ग अपने दिल में हाथ रख के बता सकते हैं कि वो टाइम से उठते हैं? यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे नहीं, परिवार में हम दशरथ जैसा रोल नहीं करेंगे, राम जैसा रोल नहीं करेंगे, जानकी जैसा रोल नहीं करेंगे, लक्ष्मण जैसे भाई नहीं बनेंगे। ये रामायण एक पात्र है, कोई राम जी बन गए, कोई कृष्ण जी बन गए, कोई जानकी जी। उस पात्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब परिवार एक। फिर कहना ही नहीं पड़ेगा कि हम एक हो जाएं, कि हम अनेक हो जाएं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक हो जानी। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, समय से सोएंगे। जो ड्यूटी कर रहे हैं चलो ठीक है, जो ड्यूटी नहीं कर रहे, हमारे भारत में 100 में 50% तो बैठ के खाना चाहते हैं। 50 तो बहुत कम कह दिया, हम तो कह रहे 60-70। ठीक, तुम्हें टाइम से खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, तुम टाइम से उठ तो जाओ। कुछ ना करो, उठ के अपने चौबारा में छत में बैठ के हाँ स्नान जरूर करो। ऐसा नहीं कि आलसी कबीरदास कह गए नहाए धोए क्या मिला, ये सब नहीं। टाइम से बैठ जाओ, कुछ ना करो, अपने श्वास को देखो। और एक दिन ऐसी आवाज आएगी, ज्यादा नहीं,
11 दिन के अंदर वो कहेगा चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। वाह जी वाह। इसलिए जिंदगी में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, दिनचर्या समारो, और प्रातः काल उठ के किसी मूर्ति को, राम को, या कि उसमें नहीं जा पाते तो अपने जो है तो माता पिता के चरणों को प्रणाम, बस आपका सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ किसी को ना तो पंडित जी के पास जाने की जरूरत, ना ग्रह टेवा मिलाने, कुछ करने की जरूरत नहीं। दिनचर्या सुधार लो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, राम राम करो। हो सके आप बहुत अच्छे हैं तो रामचरितमानस की 1-2 चौपाई पढ़ लो, कुछ ना करो, सब ठीक हो। महाराज जी आपने अभी बहुत अच्छा रखा कि जिनकी रात को ड्यूटी है वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी ड्यूटी नहीं है वो रात देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, और घर के बीच में ही 4 लोग हैं, चारों अलग अलग मोबाइल चला करके देखते रहते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? विज्ञान कल भी था, विज्ञान आज भी है, और विज्ञान सदा सर्वदा रहेगा। विज्ञान को समझने समझाने के लिए ऋषियों के पास जाना पड़ेगा, मुनियों के पास जाना पड़ेगा, साधु संतों की शरणागति लेनी पड़ेगी। जिन्होंने रिसर्च किया वही ऋषि, जिन्होंने मनन किया वही मुनि, उसका दूसरा रूप है विज्ञान। अब क्या होता है कि भाई जब आपको करंट लगता है ना तो झटका तो आपके शरीर में लगेगा। इसी प्रकार मोबाइल है, मोबाइल बिजनेसमैनों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। मोबाइल हमारे देश के सिपाहियों के लिए बहुत अच्छा है। पहले ज़माने में भी यदि कोई सिपाही की मौत हो जाती थी तो उसको बेचारे को कितने सालों के बाद चिट्ठी आती थी, उस मोबाइल के द्वारा ठीक है। लेकिन जहाँ तक रही बात घर के अंदर की, तो घर के अंदर मोबाइल हमारे लिए जहर और विष का काम करता है, ठीक है ना। उस मोबाइल से जितनी हम प्रीति कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ गलत नहीं है, जो सर्च करो वो अच्छी चीज है। अब गलत चीज सर्च करते हैं गलत आता है, बुरी चीज सर्च करना बुरी चीज आती है, और उसी में रामायण भागवत गीता या कि हर एक समस्या का सलूशन का मोबाइल में है। परंतु क्या है ना, मोबाइल हमें विष कब बना, जब हम मोबाइल को माताजी और पिताजी समझ लिए, मोबाइल को बहन जी समझ लिए, मोबाइल को दोस्त यार समझ लिए, और जहर। अब इस मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए जिस प्रकार से हम बीमार हो जाते हैं, तो अब के समय में बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने के बाद हमें डॉक्टर क्या कहता है कि भैया इस चीज़ से परहेज करना है। बस मोबाइल से परहेज करना है क्या, कि मोबाइल को यदि हम 5 घंटे दे रहे हैं तो हमें जो है तो उसको कितने घंटे देना, 4। धीरे धीरे कम करते करते एक ऐसा समय आएगा कि हम पुनः अपने परिवार को समय देने लगेंगे, पुनः सब। हम कहते हैं मोबाइल गलत नहीं, हम क्यों कहें, परंतु उस मोबाइल के अंदर घुसना गलत है। आप मोबाइल से थोड़ी बाहर आइए, एक मेढक बन गए, आप डड्डू बन गए हैं कि डड्डू गोल कुएं में रहता है, उसके बाद जब ऊपर देखता है तो उतना ही आसमान है उसे लगता है, लेकिन जब बाहर आता है तो कहते क्या पता इस मोबाइल को छोड़ने के बाद हमें ऐसा कुछ मिल जाए, हमें मोबाइल की ज़रूरत ना पड़े। तो मोबाइल हमारे लिए विष है, और पूरे भारत मंडल में नहीं पूरे विश्व से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मोबाइल की पढ़ाई बंद होनी चाहिए। मोबाइल के द्वारा बंद, जो ये मोबाइल से पढ़ाई की जाती है उससे दिमाग का ग्रोथ कम हो रहा है, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर है, यदि हमें 2-2 जोड़ना है तो उसके लिए तो भी 2 जमा 2 करते हैं, लेकिन मोबाइल में क्या है 2 + 2 लो 4। तो ये हमारे दिमाग का जो ग्रोथ है कम हो रहा है, बच्चों की नेत्र खराब हो रहे हैं, और बच्चों के अंदर की सोचनी खराब हो रही है। तो मोबाइल शायद कोई माने या ना माने, हमारा अपना मत है कि पढ़ाई केंद्र में मोबाइल जरूरी नहीं, इसलिए मोबाइल बंद करना। महाराज जी एक बात है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन जी। भगत प्रहलाद एक राक्षस के बच्चे थे, राक्षसनी उसकी माता थी,
तो वो नारायण बन गए, नारायण के भक्त बन गए, नारायण 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 करते हुए नारायण ने उनको बचाने का भी काम किया, सब कुछ किया। तो उसके 3 कारण हमारे ध्यान में आ रहे हैं कि हम संगत कैसी करते हैं, भोजन कैसा करते हैं, भजन कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि माता रसोई, सीता माता रसोई, राधा रसोई, पार्वती माता बड़ी अच्छे रसोई बनाते थे। आज इससे हम दूर भाग रहे हैं, संगत से, अच्छी संगत से दूर भाग रहे हैं। तो इसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका भी थोड़ा सा उपाय बताइए। देखिए क्या होता है, गृहिणी को ही घर कहते हैं। जो वहाँ के बंद कमरे के ईंट पत्थर होते हैं ना, उनको घर नहीं कहते। नहीं कहते। ठीक है ना। वहाँ रहने वाली माता बहन बेटियों को ही घर बोला गया है। जहाँ तक रही बात जैसे खाइए अन्न तैसे बने मन, तो जो कुल खानदान का कल्चर है ना, कभी भी कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत परवरिश नहीं देते। वक्त और माहौल उसको बिगाड़ता है। ठीक है। समाज में आपने प्रहलाद की बात करी, तो प्रहलाद की बात करने से सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम सत्संग कितना करते हैं और सत्संग में हम मनन कितना करते हैं। हम कहते हैं ना कि राक्षस बुरे थे, हम तो कहते हैं राक्षस आज के डेट में हमसे अच्छे थे। उसका कारण ये था, कम से कम वो सुबह शाम तो हम लोग चटनी के जैसे राम राम करते हैं, जैसे चटनी खा लिए, वो दिन रात अपने दुश्मन को याद तो रखते थे। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को जब किसी सत्संग की जरूरत होती तो किसी महात्मा के पास जाता था। आजकल मोबाइल में कहते हैं हाँ जी रावण के माता का क्या नाम है, आपको फगवाड़े से मिलने की चाह हुई तो आप हमारे पास आ गए, फगवाड़े से होशियारपुर होते हुए आप यहाँ तक आए, और जो अब हो रहा है तो आप शायद वीडियो कॉल में ना कर पाते। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले खान पीन का असर पड़ता है, और यदि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग को ही बर्गर पिज्जा और चाउमीन पसंद है तो बच्चों को तो पहले ही बच्चे खाएंगे। ठीक है ना। तो समाज में जिस चीज की ज्यादा पूछ होती वही बिकती है। ठीक है ना। अब साईं बीड़ी पहले शायद आती थी, अब पता नहीं आती कि नहीं, सॉरी, हमने सुना था साईं ये आता, साईं वो, हम खरीद रहे हैं। राम अगरबत्ती हम खरीद रहे हैं, और राम अगरबत्ती जलाने के बाद राम के कागज को हम पैरों में दे रहे हैं। इसमें किसी के बाहरी की, बर्गर बेचने वाली की गलती नहीं, बर्गर खाने वाले की। ठीक है ना। जिस दिन हम उस चीज की, हमें जहर पसंद है, हमें जहर पसंद, इसलिए समाज हमें जहर दे रहा है, तो हम लोगों को उस जहर से दूर होना। अब जैसे हम लोग कथा करते हैं, कथा लाइन में हम, जो सुनने वाला है ना उसकी गलती नहीं है, वो खाने की अलग चीज है, सुनाने वाला उन्हें ऐसा कान में ऐसे पका दिया है कि उसको अच्छी चीज पसंद है, उसको चुटकुल्ले पसंद आते हैं। राजा भर्तरी को जब त्याग हुआ, बैराग हुआ, तो उनकी माँ ने राजा भर्तरी से कहा, बोला 3 बातों को याद रखना, सुख की नींद सोना, अमृत भोजन करना, ठीक है ना, और किले के बीच में रहना। भर्तरी बोला माता ऐसा हो नहीं सकता। बोले अभी तू वैराग्य नहीं पाया, सुख की नींद 24 घंटे में एक बार सोना। ये वैरागी के लिए, बड़े बड़े जो बड़े बड़े संत बने, अमृत भोजन 24 घंटे में एक बार खाना, और किला क्या है, ये है किला सत्संग। ठीक है। हम कहते हैं मन हमारा बड़ा चंचल है ना, आप बताइए अभी 15-20 मिनट में आपका मन कहीं गया? कहीं नहीं गया। हमारा गया? नहीं गया। इसका गया? यही तो कृपा है, यही कृपा है। तो जब हम सत्संगी, अच्छे सज्जन, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनका सत्संग करेंगे, तो अनायास ही समाज सुधर जाएगा। बच्चे भी नहीं बिगड़ेंगे। नहीं बिगड़ेंगे। माता पिता के पास ही महाराज जी समय नहीं है। समय माता पिता के पास, हम बोले ना कि वो दशरथ राम जैसा पुत्र तो दशरथ चाहता है, लेकिन दशरथ कहाँ मर गया?
हमें समाज में नहीं, हमें बंद कमरे में एक घर में एक परिवार को सुधारने की जरूरत है। उस परिवार में एक सदस्य को सुधारने की जरूरत है। अपने आप को सुधारने की जरूरत है। समाज तो बहुत बड़ा है ना, हम एक अपना घर, अपना गांव, अपना कस्बा सुधार लें बहुत है। और समाज में कोई इतनी बहुत बड़ी वो नहीं, लेकिन हम समझा नहीं पा रहे कि वो समझ नहीं पा रहे। यही समस्या है। महाराज जी एक और है कि आजकल कुछ मंदिरों में लिखा गया कि ये वाले कपड़े वस्त्र नहीं डाल के आने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ लिखा हुआ है तो हमें समाज में भी ऐसे वस्त्र नहीं डाल के जाने चाहिए। उसके बारे में भी थोड़ा, पहरावे के बारे में भी, भारतीय जो पहरावा उसके देखिए, मुर्दे कभी नहीं बोलते कि मुझे कौन से रंग का कफन चाहिए, वाइट कफन चाहिए कि ब्लैक कफन चाहिए कि मेरे को रेड चाहिए कि ऑरेंज चाहिए, समझ रहे ना। इसी प्रकार जो पहनावा है वो सबसे बड़ा देश की धरोहर है। राजस्थान का अलग हो गया, अपना गुजरात का अलग हो गया, भारत का, हर एक प्रांत का, भारत का सबका अलग अलग हो गया ना। इस पहरावे से हमारी पहरावा और बोली से पहचान होती है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें अपनी बोली और पहनावा ही सुधारने की जरूरत है, ठीक है ना। और यदि हमने अपना पहरावा, रंग से मतलब नहीं है, और जो मंदिरों में सब फेंक चीजें कि औरंजी बाबा तो औरंजी लोग तो लाल, ये आप अपने पहनावे को शुद्ध और सात्विक करें जिससे आपके अंग और प्रत्यंग अच्छे से ढके, ठीक है ना। यदि प्रदर्शन ही करना है तो फिर कपड़े की जरूरत नहीं है, घूमो बिना कपड़े के, जैसे वो पागल नंगा घूमता है, तुम आधे पागल हो, हम आधे पागल हैं, हम पहने भी हैं नहीं भी पहने, हम पूरे पागल बन जाए, ठीक है ना। और उसके लिए हमें अपना पहनावा शुद्ध करना ही चाहिए। अब मेरी बहन मेरे सामने यदि ठाकुर जी के पास, अब आप समझ जाइए, तो मैं कह ही नहीं सकता कुछ। और विदेशी कल्चर, हम किसी कल्चर में नहीं है, हमें यही सोचना चाहिए हमारे पंजाब का क्या पहनावा है, हमारे भारत का क्या, उसी में मस्त रहो बस, ठीक है। और पहनावा का बहुत बड़ा असर पड़ता है समाज में, तो उसको सुधारना चाहिए, सुधरना चाहिए। और यदि एक चीज और बता दें आपको, 30,000 का फेस्टिवल करा के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष आपके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन अपने भारतीय कल्चर की पद्धति का बढ़िया पहनावा पहन के और समाज में बिना फेस्टिवल के वो खड़ा हो जाए तो उनसे अच्छा है। बहुत बड़ी बात है। वो बकवास से अच्छा, क्योंकि उसका वो जो है ना, जो सादगी है, जो सिंपलपन है, वो सदा सर्वदा बरकरार रहेगी। लेकिन जिसने 30,000 में कराया है, तो कल नहीं तो परसों नहीं तो रात के ठीक 12 बजे के बाद जब सो के उठेगा शाम सुबह, तो उसको धोने पे वो उद्दे का उद्दा हो जाता। महाराज जी हमने समाज से एक प्रार्थना किया, आपका मत क्या है इसमें? हमने कहा कम से कम हिंदू को मोली जरूर बांधी होनी चाहिए, माथे पे तिलक जरूर लगाना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा। मौली का बहुत बड़ा कारण है। चलो हम नहीं पहनते, हमारी अपनी सोच है, लेकिन हम समाज को उपदेश देंगे। हमारे हाथ में ना, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो डॉक्टर को दिखाएंगे, वैद्य को दिखाएंगे, तो सबसे पहले नाड़ी चेक करता है। तो हमारे जो पूर्वज थे, तो पूर्वज बड़े अकल वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जो मौली सिस्टम है ना, उससे क्या होता है कि हमारे खून का, हमारी जो तीनों नाड़ियां हैं, उसका सर्कल बहुत बढ़िया रहता है, इको प्रेशर होता है। तो ये पहनना चाहिए। तो उन्होंने कलावा का रूप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जगह जगह जन जन में हम नहीं कह पाएंगे, तो इन्हें हम सनातन के धर्म से जोड़ देंगे, तो लोग इसके करके पहनेंगे। यदि जो 24 घंटे कलावा पहने रहता है तो ज़्यादातर उसको अटैक नहीं आता, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ये सब चीज़ें वैज्ञानिक इसका वैज्ञानिक। तो ये कोई धर्म विशेष नहीं है, इसको पहनना चाहिए, इससे हमारे शरीर का सर्कल ठीक रहे। चंदन एक बहुत बड़ी चीज है। चंदन लगाते क्यों हैं? कहते हैं कि चंदनस्य महापुण्यम पवित्रंग पाप नाशनम। आप मलियागिर चंदन हो बढ़िया, उसमें केसर डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए, और उसको बढ़िया घिस के और यहाँ लगा लीजिए, तो दिमाग की जो
तरावट है। अरे यार, राक्षसों से ज्यादा गए गुजरे और राक्षस भी लगाते थे। लगाते थे। कंस लगाता था, रावण लगाता था, सबरे लगा। उससे दिमाग, ये धर्म विशेष नहीं है, इससे हमारा दिमाग बिल्कुल ठंडा रहता है, इसलिए चंदन लगाते हैं। महाराज अभी मैं वृंदावन गया था, तो वो तिलक लगाते हैं ना, तो मैंने उनको कहा ये पूरे माथे पे लगा दो। महाराज जी सच बात, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वो लगाते समय हमारे 4 लोग थे, हम एकदम दिमाग ठंडा, सब ठंडा, बहुत बड़ी। चंदन बहुत अच्छी चीज है, चंदन प्रत्येक व्यक्ति को लगानी चाहिए। चंदन किसी का धर्म नहीं बदलता। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भ्रगुटी में ना एक ऐसी किरण भी निकलती है जो दिमाग में, आप देखना जब आप बहुत टेंशन में होंगे तो 2 जगह से ऊर्जा निकलती, एक इस जगह पे अभी भी गर्म है, एक यहाँ से। तो उससे हमारे अंदर माइग्रेन या कि कई प्रकार की बीमारियां हैं, चंदन से वो दूर होती हैं, तरावट में। इसी के साथ एक और जोड़ दीजिए महाराज जी, बिंदी लगानी चाहिए बहनों को जिनकी शादी हुई है। ये एक अपना तो कल्चर है अपने देश का, अपने भारत का। आप हमने भारत मंडल में जन्म लिया है, भारत देश में जन्म लिया है, तो हमारे पूर्वजों ने बिंदी का, सिंदूर का जो सिस्टम है वो बनाया है। वो क्यों बनाया है, इसका भी कारण सुन लीजिए। जब हमारी माता बहन युवा होने लगती है उसके बाद ही लगाती है, एक पहचान है। कोई भी मन चला व्यक्ति आपके मत्थे पे जब सिंदूर देखेगा और बिंदी देखेगा और वो समझ जाएगा कि यार ये परिवार सुहागन है, पारिवारिक है, इनको हम कुदृष्टि, गलत दृष्टि से ना देखें। कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। फर्क कुछ नहीं, पूरा फर्क पड़ता है। अब जिसके मत्थे में कुछ है नहीं, कुछ जान, अब एक फौजी है हमारे परिवार का, लेकिन साइड में खड़ा है वर्दी पहन के, ये मेरा पुत्र है फौजी। इसी प्रकार की कई चीजें हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने दी है, उस धरोहर क्या जाता है, आप लगा लीजिए और वो आपकी सुंदरता बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हम जब हम करेंगे तभी तो अच्छी चीज है। एक बिंदु और है महाराज जी। जी जी जी, हम सबको तीर्थ स्थान करने चाहिए, तीर्थों पे जाना चाहिए जी। ठीक है, मतलब जाना चाहिए और वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ, इसके बारे में थोड़ा सा, मैं इसके कोई प्रश्न नहीं करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए और वहाँ पर जाकर के हमको क्या लेकर आना चाहिए। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर किसी कारण से बनाए गए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि यदि आप शराब के ठेके में जाएंगे और वहां पे दूध पिएंगे तो लोग कहेंगे क्या, शराब पी रहा है। और आप मंदिर में जाके और किसी तीर्थ स्थान में जाके, और हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो करना चाहिए। वहां जाके यदि आप मंदिर में, आप बहुत बड़े शराबी हैं और यदि आप दारू पी रहे हैं गिलास में, तो लोग कहेंगे देख गाय बंधी है, दूध पी रहा है। दूसरा उदाहरण, दूसरा लॉजिक और सरलीकरण, यदि एक बहुत बड़ा समझ लीजिए वाटिका है, बहुत बड़ी पुष्प की, बढ़िया झील लगी हुई है, बढ़िया सरोवर है, मानसरोवर है, फूल खिले हुए हैं, रात रानी लगी है और चमेली लगी है, बड़े बड़े फूल लगे हैं। वहाँ पे जब आप बैठेंगे तो एक साधना करने वाले के मन में क्या आएगा कि यार मैं साधना करूं, प्रभु को प्राप्त करूं, क्योंकि बढ़िया महक आ रही है। इसी प्रकार जो नौ युवक जाएंगे जोड़ा वाले, तो कहेंगे यार काम को बढ़ाने वाली क्या बढ़िया वातावरण, ठीक। इसी प्रकार जो तीर्थ हैं, तीर्थों का महत्व कली काल में 3 युगों से ज्यादा बड़ा बताया गया है। अच्छा। सतयुग में स्वयं श्री भगवान दर्शन दे देते थे, कलयुग, त्रेता में, द्वापर में, और कलयुग में होते हुए भी हमें प्रकट करना बड़ा औखा है, बड़ा कठिन है। तो तीर्थ इसीलिए बनाए गए हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, महेंद्री, द्वारिकापुरी, आपका प्रयागराज, जितने भी तीर्थ हैं, तो तीर्थ इसलिए बनाए गए हैं कि मनुष्य जो भजन आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं,
जो आप भजन जाके तीर्थों में कर रहे हैं, उससे कहीं करोड़ गुना पुण्य आपको माता पिता के चरणों में तीर्थ में मिल मिल जाएगा। जाएगा। लेकिन सब मात्र भक्त और पितृ भक्त नहीं हो सकते। इसलिए तीर्थ में जाने मात्र से, कहते हैं दर्शन मात्र से गंगा जमुना के हमारे लाखों करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन होते कैसे हैं? तीर्थों में जाके एसी नहीं ढूंढना है, तीर्थों में जाके लग्जरी कमरे नहीं ढूंढने, तीर्थों में जाके अपने पूर्वजों के जैसे थोड़ी कष्ट सहना है। कष्ट से कैसे? आप अपने घर से एसी से निकले और फोन कर दिए, बरसाना गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, नंदगांव गए, हाँ मैनेजर साहब जी एसी कमरा दे दो, आप एसी, तो आपने उसमें क्या दुख सहा तो क्या सुख? स्वादिष्ट भोजन दे दो। गंगा जी में स्नान करके आपको अपने शरीर को पोंछना नहीं है। गंगा तीर्थों का मतलब क्या है? गंगा का स्नान का मतलब क्या है? चतुर्मासा में जब चौमासा होता, बारिश के समय, तो कभी गंगा जमुना सरस्वती में दर्शन करना चाहिए, स्नान भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं उस समय वो नदियां रजस्वला होती हैं, और एक रजस्वला स्त्री के सामने आप जाते हैं तो अजीब सा मतलब होता है ना। तो वहां पे जाके आप स्नान करिए। आप पिकनिक मत मनाइए कि जून में गए हैं, गर्मियों में गंगा जी में छलांग लगा रहे। आप वहां जाके स्नान करिए, जय गंगा मैया, साष्टांग प्रणाम करिए, और प्रणाम करके बस एक बार जय हो, हर हर महादेव, बाहर आइए। यहाँ तक कि ग्रंथों में प्रमाण है कि वहां पे गंगा मैया को धक्का भी नहीं लगना चाहिए। आपके स्नान से सूरज की तरफ स्नान करिए और माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए। उसका कारण क्या है? गौमुख से निकलती है गंगा, जमुनोत्री से जमुना, या कि जो भी, तो वहां पे जो पहाड़ों में जड़ी बूटियां हैं, पेड़ हैं, उनके जड़ से टकराती हुई आती है, तो उसमें वैदक तत्व होता है। तो उस वैदक तत्व से हमारे शरीर में जब हम स्नान करके अपने शरीर को पोंछते नहीं, तो धीरे धीरे पानी हमारे रोमों से अंदर जाता, तो हमारे कई प्रकार की रोग नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का महत्व कोई माने या ना माने, जो महामूर्ख है वही तीर्थों की बुराई करेगा, और जो उससे भी ज्यादा साला व्यभिचारी है वो जाके तीर्थों में गलत काम करेगा। चाहे वो भेषधारी संत हो, चाहे भेषधारी पंडित जी हो, चाहे भेषधारी कथावाचक हो, कोई भी हो, तीर्थों में रह के दुष्टता वही स्त्री पुरुष और करेंगे जो महाराक्षस के राक्षस होंगे। ये तो हम स्पष्ट बोलते हैं, हमें किसी पे जो सबसे बड़ा राक्षस होगा, जो अपने माँ को नहीं मानता होगा, पिता को नहीं मानता होगा, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरु पीरों को नहीं मानता होगा, वही जाके तीर्थों में आश्रम, मकान, बिल्डिंग, कोठी बनाएगा और वहां पे व्यभिचार करेगा, दुष्टता करेगा और नरक बनाएगा। तीर्थ चोरों के लुकने का अड्डा नहीं, डकैतों के लुकने का अड्डा तीर्थ नहीं है, चाहे वो वृंदावन। और तीर्थ आलसियों के लिए, मैं तो जितने भी दुष्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं। तीर्थ में तो सज्जन और संत रहते हैं, जैसे ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषि मुनियों का केस अर्थात बाल अर्थात झुंड। वहां जाके तुम सल्फा अफीम अपनी 3-3 बीवियों को छोड़ के चंदन लगा के बाबा बन के बैठ गई, कोई बाबी बन गई। अरे धिक्कार है, गंगा जी में डूब जाओ तो मरोगे तो सही, लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा। यही हम कहेंगे, तीर्थों को गंदा मत करो और भेषधारी संत ना बनो, ओरिजिनल बनो। नहीं, बढ़िया शादी कर लो, एक बीवी होगी, ये नहीं कि जने खनी किसी भी माता बहन बेटी को छेड़ो। कितनी बड़ी बात है। आप शादी कर लो, शादी करने से कोई बदनाम नहीं, कोई बदनाम नहीं होगा। लेकिन हमारी माता और संत को सबसे बड़ा बताया गया है। संत में इतनी पावर होती है कि अच्छा से अच्छी मन चली स्त्री भी आ जाए तो उसको वो दृष्टि मात्र से पवित्र कर देता है और उसका भाव बदल देता है, जैसे पिंगला वैसे। ठीक है, तो समाज को आप सुधारिए,
आप समाज को सुधारने से पहले स्वयं भेषधारी जितने भी हैं सुधरिए। कथा लालच की दृष्टि से ना करो, नहीं तो करो ही मत। तो परिवार प्रबोधन पंजाब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो 6 बिंदु हम लेकर के चले हैं, 6 भा महाराज जी, भोजन, भजन, भाषा, भूषा, भवन और भ्रमण। और बातों ही बातों में आपने इन सभी 6 बिंदुओं का बहुत ही सरल भाषा में और बहुत उच्च विचार दे करके हमारे जो दर्शक हैं जो इसको सुनेंगे, लगभग मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार लोग इसको रोज सुनते हैं, देखते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। मैं परिवार प्रबोधन पंजाब की टीम से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपके श्री चरणों में वंदन करता हुआ आपको हम आग्रह करेंगे कि हमारा किसी समय ऑनलाइन में भी, क्योंकि हमारी एक बैठक महीने में होती है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसी समय हम आपका समय लेकर के सभी का उद्धार करने का प्रयास करेंगे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हम इस परिचय के माध्यम से YouTube के जितने भी प्रेमी हैं उनसे विनती करेंगे कि पंजाब प्रबोधन कमेटी जो है उससे संपर्क करें और कुछ नहीं तो इसका अध्ययन करें और इसको पढ़ें। और हमें दूसरे को नहीं, खुद को सुधारना है, तो इसलिए इसको ज़रूर अध्ययन करें। कोई भी कुछ भी करता है तो उसके लिए वो कुछ सोच के ही करता है, समझ के। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो, जय हो, जय सिया।